कभी देर रात YouTube पर स्क्रॉल करते करते कुछ ऐसा देखा है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए हों। आजकल ना हिंदी हॉरर कहानियों का एक नया दौर चल रहा है। ये कहानियां लाखों व्यूज बटोर रही हैं और हमारे फोन को एक मॉडर्न कैंपफायर में बदल रही हैं, जहां डर की आग जलाई जाती है। अच्छा, कहानी शुरू होने से ठीक पहले स्कल टेल्स जैसे चैनलों पर अक्सर ये डिस्क्लेमर आता है। ये ना एक बहुत ही दिलचस्प टोन सेट कर देता है। मतलब सबको पता है कि ये असली नहीं है, पर डरने के लिए तो तैयार होना ही पड़ेगा, है ना? तो सवाल ये है कि आखिर इस 21वीं सदी में एक अच्छी भूत की कहानी बनती कैसे है? क्या है वो फॉर्मूला इन वायरल कहानियों के पीछे जो हमें अपनी तरफ खींच लेता है? चलिए आज इसी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम इनकी 3 बहुत ही पॉपुलर कहानियों को उठाते हैं और देखते हैं कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो इतना असर करता है। शुरुआत करते हैं पहली कहानी से। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल आम सा रोज का सफर एक भयानक ख्वाब में तब्दील हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही रिलेटेबल सीन से। एक आम सा बंदा है तुषार। देर रात हो चुकी है, बारिश हो रही है और वो अपनी रोज वाली बस से घर लौट रहा है। हम में से कई लोगों के साथ ऐसा होता है ना? और बस यहीं से धीरे धीरे डर का मीटर बढ़ना शुरू होता है। पहले तो उसे पूरी तरह से खाली बस मिलती है, फिर अचानक बस रहस्यमयी ढंग से लोगों से भर जाती है और फिर बिना कहीं रुके खाली भी हो जाती है। फिर एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे 30 साल पुराने भूत की वार्निंग देता है। फिर उसे कुचले हुए खूनी चेहरे वाला आदमी दिखता है और फिर गायब हो जाता है। और क्लाइमैक्स, जब तुषार किसी तरह उस बस से भाग निकलता है तो वो देखता है कि वो बस असल में एक जला हुआ मलबा है और अंदर भूतों का डेरा है। चलिए अब आते हैं दूसरी कहानी पर। यह है हमारे डिजिटल जमाने की भूतिया कहानी, जिसकी पूरी बुनियाद ऑनलाइन इंटरैक्शन पर टिकी है। यहाँ खौफ की शुरुआत होती है एक ऑनलाइन चैट से। बिट्टू नाम का एक लड़का एक खूबसूरत अजनबी लड़की से बात करना शुरू करता है। वो लड़की उसे होटल ग्रैंड ऑर्किड के कमरे नंबर 19 में मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन फिर बिट्टू गायब हो जाता है। उसका दोस्त कार्तिक उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स को फॉलो करता हुआ एक खंडर होटल तक पहुंचता है और वहां उसका सामना होता है उस भूत से जो उसे बताती है अपनी दर्दनाक कहानी, डिजिटल धोखे और सुसाइड की। और इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात है भूत का मोटिव। वो कहती है कि ये कमरा उन्हीं लड़कों के लिए खुलता है जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते। मतलब उसका मकसद सिर्फ डराना नहीं, बल्कि एक तरह का मॉरल बदला लेना है। और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा परेशान करने वाली बना देती है। अब हमारी तीसरी और आखिरी केस स्टडी हमें ले जाती है ग्रामीण भारत में। ये कहानी गरीबी और लाचारी से पैदा हुए डर के बारे में है। कहानी बहुत सीधी है पर उतनी ही रहस्यमयी भी। राजन नाम का एक बेचारा हताश किसान है जिसकी बंजर जमीन पर अचानक चमत्कार की तरह लहलहाती हुई फसल उग जाती है। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो गई, है ना? लेकिन शक का बीज तब पड़ता है जब अनाज का व्यापारी उससे ये सवाल पूछता है, क्यों भाई राजन, फसल में इस बार क्या मिलाया था तुमने? सोचिए, एक ही खेत से 2 अलग अलग क्वालिटी की फसल कैसे? ये सवाल एक बहुत गहरे और खौफनाक राज की तरफ इशारा करता है। तो आखिर ये चमत्कार हुआ कहां से? क्या ये कोई दैवीय कृपा थी या फिर पर्दे के पीछे कुछ ज्यादा ही खौफनाक चल रहा था? इसका भयानक जवाब उसी की जमीन के नीचे दफन था। एक इंसानी कंकाल। जी हां, उसकी वो चमत्कारी फसल असल में मौत से सींची गई थी। उसकी किस्मत एक अनजाने कत्ल की बुनियाद पर खड़ी थी। तो अब तक हमने 3 कहानियां देखी और अगर ध्यान दें तो इन तीनों में एक साफ पैटर्न नजर आता है। चलिए अब इस स्कल टेल्स फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। देखिए, तीनों कहानियों की सेटिंग्स बिल्कुल अलग हैं। एक बस, एक होटल, एक खेत, लेकिन ये सब हैं एकदम नॉर्मल जगह हैं। और जो लालच दिखाया गया है वो भी आज के दौर का है। रोज का रूटीन, ऑनलाइन प्यार की तलाश या फिर पैसों की तंगी। और सबसे जरूरी बात, हर भूत के पीछे एक दुखद कहानी है, एक मकसद है, चाहे वो बदला लेना हो या अनजाने में मिला कोई श्राप। तो फॉर्मूला बिल्कुल साफ है ना? कहानी शुरू होती है एक रिलेटेबल किरदार से, फिर एक जानी पहचानी आम सी जगह को खौफनाक बना दिया जाता है। भूतों के पीछे हमेशा एक दुखद और अक्सर एक नैतिक कहानी होती है और कहानी का अंत होता है एक जबरदस्त चौंकाने वाले खुलासे के साथ। ठीक है, फॉर्मूला तो समझ आ गया, पर बड़ा सवाल यह है कि ये इतना काम क्यों करता है?
ये कहानियां सिर्फ डराकर चली क्यों नहीं जाती, क्यों हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं? इसका जवाब छिपा है पुरानी डरावनी कहानियों और आज की हमारी चिंताओं के कनेक्शन में। देखिए, भूत, अंधेरा, श्राप, ये सब क्लासिक डर हैं जो हमेशा से हमें डराते आए हैं। लेकिन ये कहानियां बहुत चालाकी से इन पुराने डरों को हमारी आज की चिंताओं से जोड़ देती हैं। जैसे हॉन्टेड बस में शहर का अकेलापन, रूम नंबर 19 में डिजिटल धोखे का डर और खूनी मिट्टी में आर्थिक बर्बादी का खौफ। तो असल में इन कहानियों की कामयाबी का राज यही है। ये हमारे आज के मॉडर्न डर को एक भूत की कहानी का जाना पहचाना डरावना चोला पहना देती हैं। ये हमारी चिंताओं को एक ऐसा चेहरा देती हैं जिसे हम समझ भी सकते हैं और जिससे जी भरकर डर भी सकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, आज के दौर का ऐसा कौन सा डर है जिस पर एक जबरदस्त भूत की कहानी बननी चाहिए? क्या पता अगली बार जब हम देर रात YouTube स्क्रॉल कर रहे हों तो इसका जवाब हमें वहीं मिल जाए।